जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ठीक है, देश की महामहिम श्री मुर्मू जी, ठीक है, आपको सादर नमन है। आप इंडियन आर्मी के सोल्जर का आप इंडियन आर्मी की सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप लोगों की वजह से इंडियन आर्मी के बारे में आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से जानकारी है, ठीक है। लेकिन मुझे शर्म के साथ या दुख के साथ यह कहना पड़ा कि आप लोगों ने इंडियन आर्मी के सोल्जर का ना, जो इंडिया का सोल्जर, एक सिपाही से लेके एक सूबेदार तक, समझ गए, एक सिपाही से लेकर सूबेदार तक इंडियन आर्मी का सोल्जर जो तन खून पसीने से, अपनी खून पसीने से जो देश की सेना की बॉर्डर को एक मजबूत तरीके से लेके आगे बढ़ाना, उन लोगों को जिस तरीके से आप नज़रअंदाज करते हो, हमेशा के लिए आज तक करते आए हो। और आप लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी गौर नहीं करते हो कि क्या ये ORP-2 जो आपने दी हुई है, ठीक है, वन रैंक वन पेंशन जो 2 का आपने पब्लिश किया हुआ है, और उसके अंदर जो जवानों के बारे में जो तुमने 500,000 रुपये और जैसे भीख के तौर पर जो आपने दिया है ना, इस भीख के इंडियन आर्मी का सोल्जर भूखा नहीं है सर जी, ठीक है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने जिस तरीके से इंडियन आर्मी के सोल्जर का हनन किया, सम्मान किया, देश का जो सेना का हवलदार होता ना, वो पूरे इंडियन आर्मी के बॉर्डर उसके हाथ में थे। सूबेदार से ऊपर वो अपने टास्क को बड़े अंजाम के शिद्दत के साथ पूरा करता। पूरा कंट्रोल जवानों का, पूरा लड़ाई की पूरी तदबीर का, पूरी बॉर्डर इंडियन आर्मी का हवलदार संभालता। लेकिन क्या सिपाही से हवलदार तक आपने क्या दिया? देश का JSU जो है पूरी सेना की बॉर्डर का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उसको आप क्या देते हो? एक छोटे पत्र, एक धोखे का लड्डू पकड़ा देते हो। 1500 रुपये वारंट के नाम पे आप लोगों ने कितने स्वतंत्रता सेना की कितने एक्स सोल्जर जो है इस ORP-2 की लड़ाई में जो है शहीद हो गए हैं और चल बसे हैं, और कितने लोग अभी चल बस से चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ना जितना उन लोगों, मतलब देश के सेना का जो सम्मान को ना आपने एक झिझोड़ दिया, हिला दिया है, ठीक है। और ये देश की मीडिया ये चीज़ों के बारे में कभी भी नहीं बताएगी, क्यों? ये मीडिया जो है बिकी हुई है, ये राजनीतिक दल है ना, उन लोगों के साथ ये टिकी हुई है, जो जैसा बोलती है रट्टू तोता जैसा उनसे बुलवाया जाता है। ये मीडिया वही चीज़ यहाँ पर TRP के तौर पे बोलती है ताकि इनका चैनल चले और ये लोग पैसे कमाए। इंडियन आर्मी के सोल्जर शहीदों के तिरंगे पर वापस आते हैं, इनको उस तिरंगे में लिपटे हुए जवान से कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि इस तिरंगे के लिपटे में अगर हम इसको लाइव भी दिखाएंगे ना, इतनी रेटिंग हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि देखने वाले 25% दोस्तों के नहीं होते हैं, समझ गए। इन लोगों को चाहिए बड़ी बड़ी पिक्चर है, पिक्चरों में ये पिक्चर के हीरो को ये रियल हीरो मारते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगी, अभी बता रहे कि कोई भी मूवी 300-400 करोड़ से ऊपर का जो है 3 या 400 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है, शर्म वाली बात होती है। ये 400-500 हज़ार करोड़ जो है फिल्म के नकली हीरो को पकड़ा देते हैं, लेकिन किसी गरीब को ये एक छोटा सा पुराना सा 100 रुपये का कंबल तक बांटने की इनकी वो नहीं होती है। एक वीडियो के माध्यम से मैं ये देख रहा था कि कहते हैं एक बंदा तो 400 टिकट खरीदता है, वो अपना जो घमंड को इस तरीके से जाहिर करता है कि मैं 400 टिकट, 4 लाख रुपये वो इसी में इन्वेस्ट कर देता है कि 400 टिकट वो जो है पठान पिक्चर के खरीद के, ठीक है। वो क्या साबित करना चाहता है? अगर 4 लाख रुपए में अगर वो किसी 4 लोगों को अच्छी तरह से स्टैंड करता ना, तो लाइफ टाइम के लिए उनकी रोजी रोटी का साधन हो जाता। एक पान का खोखा फल वगैरह कोई भी खोलता तो, ठीक है। हम लोग इस तरीके में पैसा दुनिया भर का बर्बाद करते हैं, लेकिन देश के इंडियन आर्मी के सोल्जर के बारे में बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, ना उनके बारे में इन लोगों को ना तो जानकारी और ना ये जानकारी रखना चाहते हैं। इनको सिर्फ ये होता है कि छोटी सी एक क्लिप आती है, छोटे से पेपर में कॉलम में जगह आती है कि जवान शहीद हो गया, और उसकी फ़ोटो भी उसमें नहीं होती है। दोस्तों ये चीज़ आप मान के चलो, बहुत शर्म की बात है। कुछ यूट्यूबरों ने जो इंडियन आर्मी के सोल्जर है, जो यूट्यूब में बने हुए हैं, उन लोगों की वजह से लोगों के बारे में पता चलता है कि ये जवान शहीद है, लेकिन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का हमारे साथ ध्यान देना। बहुत शर्म आती है कि मतलब इसमें इतनी बड़ी धांधली करी गई कि लास्ट में जाके जो है जवानों को, जिनके नाम पे ORP-2 की हवलदार और JSU जवान जो सिपाहियों के नाम पे जो ORP-2 का जो अभी जो है डिक्लेयर की गई है, उसके अंदर जो है जवान JSU उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी ना के बराबर फ़ायदा हुआ। 1500-1500 रुपये उन्होंने डाले। आप लोग बोले 1500-1500 रुपये क्या की बात क्या है? ये तो बहुत है। तो आपको पता चल जाएगा, एक बार आप बॉर्डर में जाके आप सेना की ड्यूटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, चाहे वो देश का कोई भी हो, ठीक है, कोई नेता हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री महोदय हो, देश का रक्षा मंत्री महोदय हो, देश के गृह मंत्री महोदय हो, देश की राष्ट्रपति महोदय हो, मेहरबानी करके आप लोग उनके साथ उनकी ज़िंदगी को जीने की कोशिश तो करके देखो। एक बार आप दिल्ली से में जाके 4 दिन निकाल के देखो। आप मिलिटेंट क्लास JNK के अंदर कुपवाड़ा बारामूला के इलाके में, आप मिलिट्री आसाम के अंदर आप जाके मिलिटेंट से सामना करके उनके साथ 3-4 दिन ऑपरेशन के टास्क में उनके साथ शामिल होकर तो देखो कि कितनी सीधे और कितने दिल से देशभक्ति की भावना रखती हुए जवान अपनी जान की बलि देते हुए किस तरीके से जो है अपने जान की आहुति देके देश की रक्षा और तिरंगे की रक्षा और देश की जनता की रक्षा करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने किया क्या है? आपने ORP के नाम पे से कुछ भी नहीं किया। बहुत मेरे को बहुत शर्म आती है। मेहरबानी करके आप लोगों को देख के ना, मैं कसम से कह रहा हूँ, क्या बताऊँ, बहुत दिल दुखी है।
और इसलिए दुखी है कि मतलब कि सेना के जवानों की ना अवहेलना की जाती है, उनको कुछ भी नहीं समझा जाता दोस्तों। और ये बहुत शर्मिंदगी बात है, बहुत दिल दुखता है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के राष्ट्रपति महोदय से मैं कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके, और गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, आप डॉक्यूमेंट्री साइड से पूरी जानकारी रखा कीजिए, ठीक है। जो महामहिम सुप्रीम आपको बता देते हैं सेना के सर्वोपरि ही, उसी को मार के नहीं चलना है। जवानों से मिल के उनसे सही तरीके से जानकारी आपको सरप्राइज लेनी होगी, तब जाके ये चीज़ें क्लियर होगी और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 24 घंटे के अंदर 40 घंटे एक जवान ड्यूटी देता है और क्या करता है, पूरे टास्क जो भी ज़मीन से लेके ऊपर तक जितने भी बड़े से छोटा टास्क होता है ना, वो एक देश का जवान पूरा करता है। और उस पूरे का सेंटर जो केंद्र बिंदु होता है ना, इस ऑपरेशन टास्क का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास होती है वो फौज का हवलदार होता है, उसके ऊपर जेसी होता है, ठीक है। कमान कंट्रोल करने के लिए अफसर साहब लोग होते हैं, लेकिन जो मेन असली लड़ाई जो लड़ते हैं ना, सिपाही और जेसी उसके बीच में लड़ी जाती है, कि द्वारा ही लड़ी जाती है, इस चीज़ का पता। लेकिन उनको ही आप लोग अनदेखा करते तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव उनके बारे में कुछ भी आप लोग नहीं सोचते हो, ठीक है। और किस तरीके से आप हर जगह, बहुत शर्म की बात है। और इस शर्म की वजह से मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कम से कम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की सही तरीके से छानबीन करने की आदत डाल लो। कि 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई हासिल के ज़माने से चली आ रही थी, और उसके बाद भी लास्ट में ORP 2 के नाम पर इतना बड़ा छाड़ा आपने किया, ठीक है। बहुत शर्म की बात है। मैं तो शर्मिंदा हूँ, इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते आज शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है 2000 अभी फिर चुनाव आएंगे, आप रहो ना रहो, दूसरा प्रधानमंत्री है, कोई भी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आने वाले समय के लिए सेना के सम्मान देश की जनता ने करना चाहिए, देश के नेताओं ने करना चाहिए, सब ने करना चाहिए, ठीक है। और TOD के नाम पर, ठीक है, TOD के नाम पर जिस तरीके से ना आपने देश का प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना, कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।